ये सेकंड बच्चे की जो कॉपी है और ब्लू और ब्लैक पेन का शानदार कॉम्बिनेशन इस बच्चे ने किया है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अगर आप कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में टॉप अंक प्राप्त करना चाहते हो, आप भी बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो और इसके साथ साथ आप चाहते हो भी आपकी बोर्ड की कॉपी में आपकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी रहे, तो आज मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंदर जो बच्चे टॉपर रहे हैं उनमें से 2 बच्चों की कॉपी है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आप इस कॉपी को देखकर अच्छे से आप अपने आप में इंप्रूवमेंट और ला सकते हो भी, हाँ उत्तर को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। और 2022 के बोर्ड परीक्षा की ये कॉपी है। इस साल आप 2023 का बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देंगे। हिंदी अनिवार्य में सिर्फ इतना फर्क है भी 2022 में जहां क्वेश्चनों की संख्या 20 थी वहां 2023 में क्वेश्चनों की संख्या 18 रहेगी। बाकी सब कुछ है वो सेम, यानी 80 नंबर का ही पेपर है वो रहेगा और पूरा पैटर्न लास्ट ईयर वाला 2022 वाला ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉपी से। पहले इस कॉपी को देख लें और आप देखेंगे इस बच्चे के 79.5 यानी 80 मार्क्स हैं वो बने हुए हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर अब इसको देख पा रहे हो। अब चलते हैं किस प्रकार से इस बच्चे ने अपनी कॉपी के अंदर प्रेजेंटेशन किया है। हालांकि इससे पहले बोर्ड की आप एग्ज़ाम दे भी चुके हो कई विषयों के और उसमें आपको उत्तर लिखने का ढंग है वो अच्छे से समझ में आ गया है। कुछ नया भी यहाँ आज हम जानेंगे। जैसे आपको पता है आपका खंड ए जो होगा उसके अंदर एक तो अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश, रिक्त स्थान और अति लघुत्तरात्मक के प्रश्न आने हैं। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं जो उनकी संख्या 12 रहेगी। तो इस बच्चे ने देखिए एक टेबल बनाकर 12 के 12 क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कर दिए और सारे के सारे सही है, तो उसको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल गए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करने का एक तरीका ये भी आज आपको मिल रहा है जिसे आप हिंदी या अन्य जो विषय है आपके जहां ऑब्जेक्टिव आते हैं वहां पर इसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हो। और दूसरा प्रश्न आप देखेंगे भी आपका जो है वो रिक्त स्थान का प्रश्न है। तो इस बच्चे ने सीधा दूसरे का पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे जो प्रश्न थे उनमें जो उत्तर आने थे उन उत्तरों को भर दिया। सारे के सारे सही है। तो आप देख पा रहे हो 6 में से 6 नंबर है वो इस बच्चे को मिले हैं। तीसरे प्रश्न का जो पहला है पारिभाषिक शब्दावली का प्रश्न था, जो नोटिस था उसका अर्थ सूचना और जो सर्कुलर है उसका मतलब परिपत्र है। तो दोनों आधे आधे नंबर के थे, 1 नंबर मिल गया। इसी प्रकार आगे जो 1-1 नंबर के प्रश्न थे उन सभी के आंसर आप देख पा रहे हो भी किस प्रकार से लिखे हैं। पेपर आपने जरूर लास्ट ईयर का भी देखा होगा, आपको स्कूल के अंदर भी सोल्व करवाया होगा। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक अच्छे प्रेजेंटेशन वाली कॉपी को जिसके एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं। तो आप देख पा रहे हो भी इस प्रकार से एक ठीक ठाक राइटिंग इस बच्चे की है और साफ सुपाठ्य लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको पूरे में से पूरे मार्क्स सही उत्तर होने पर दिए जा रहे हैं। छठा आ गया, 7वां आ गया, 8वां प्रश्न है इसमें भी पूरे में से पूरे, 9वां है, 10वां है, 10वां, 11वां, तो 11 के 11 सही, एक सभी सही है और 1-1 नंबर वाले तो पूरे मार्क्स मिले। खंड ब के अंदर अब 2-2 नंबर वाले प्रश्न थे। लास्ट ईयर थोड़े ज़्यादा थे, इस बार थोड़े 2 नंबर वाले प्रश्नों की संख्या कम रहेगी, आपको पता है। तो ये चौथा देखिए, 5वां जो प्रश्न था पत्रकारीय लेखन पर टिप्पणी वाला। छठा अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य को लेकर 5 वाक्य लिखने थे। लो भाई, इसने तो मेरे नाम से ही लिखा हुआ है, जैसे अध्यापक मुकेश क्या कल दिया हुआ गृह कार्य कर दिया, मुकेश क्या कह रहा है, अध्यापक क्या कह रहा है, उनके बीच की बातें हैं वो यहाँ पर। तो देखिए कितने क्रिएटिव प्रश्न हैं और इसमें तो कहीं घबराने की आवश्यकता ही नहीं होती। बड़ा मज़ा आता है हिंदी के पेपर को सॉल्व करने में, बस क्योंकि इसमें ऐसे आता है तो थोड़ा सा स्पीड का आप जरूर ध्यान रख ले, समय सीमा का ध्यान रख ले। देखिएगा बस जैसे इस बच्चे की राइटिंग है, आराम से उसने अपने तरीके से इन प्रश्नों के आंसर हैं वो दिए हैं बिना किसी घबराहट हिचकिचाहट के, और पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते जा रहे हैं इस बच्चे को। खंड स आ गया अब आपका। और आप शब्द सीमा भी, जैसे आपको पता है 2-2 नंबर वाला 40 शब्दों में लिखना है, तो यानी 4-4, 5-5, 7 लाइन जो थी, और 250 शब्दों में लिखना है 3-3 नंबर वाले जो प्रश्न थे। तो आप देख पा रहे हो
भी देखो कितना उत्तर इसमें लिखा है, 13वां प्रश्न है, ये इसका 13वां प्रश्न हो गया। उतनी लाइनों में 3 में से 3 मिले हैं इसको। 14वां प्रश्न आ गया फिर 3 नंबर का, तो ये हो गया इसका भी। हाँ ठीक है, बात शब्दों से कहीं ज्यादा इस बात का मायना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में भी, बच्चे ने जो आंसर लिखा है वो कितना सटीक है। शब्द सीमा बहुत ज्यादा मायने हैं वो नहीं रखती। हाँ एक आइडिया जरूर रखना होता है भी, चलो 250 शब्द पूछे हैं तो 1 पेज में उत्तर हो जाए, आधे पेज में हो जाए, लेकिन उत्तर की विश्वसनीयता जरूरी है। ये 15वां हो गया। उसके बाद आप देखें 16वां जो प्रश्न था, हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय पूछा था। तो इस तरीके से इस बच्चे ने, और आप गौर करें कई कई जगह इसने है ना अंडरलाइन भी किए हुए हैं अपने पेन से, जो भी चीज़ ये अंडरलाइन करवाना चाहता था। खंड द के अंदर ये आपके सप्रसंग व्याख्या वाला आ गया। और एक चीज आज यहां और सीख पा रहे हो आप, देखिए इस बच्चे का गलती से पेज छूट गया तो इसने लिख दिया, बीच में पेज भूल से छूट गया है पीटीओ संख्या 17 संख्या प्रश्न का उत्तर अगले पेज संख्या 10 पर है। और ऐसी त्रुटि हो जाए तो आप इस प्रकार से रिमार्क करके आगे बढ़ सकते हो। और लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है बीच में ऐसी गलती हो जाए ताकि एग्जामिनर वहीं तक की कॉपी न जांच दे, कहीं आगे के पेज गलती से अगर नहीं पलटे तो, हालांकि टीचर कॉपी जांचते हुए पूरी कॉपी के पेज पलटता है, फिर भी इस बच्चे से 2 पेज छूटे हैं तो दोनों के ऊपर इसने ऐसा लिख दिया भी सर गलती से छूट गया। देखिए, और इस चीज का उसके मार्क्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आपसे गलती हुई, एक्सेप्ट कर लें और वहां नोट कर दें और आगे बढ़ जाएं। तो अब 17वां आधा वहां किया और आधा प्रश्न इसने आगे किया। और देखो पूरे में से पूरे नंबर हैं वो इस बच्चे को मिले हैं। आप इसके पूरे उत्तर को पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हो। फिर 18वां प्रश्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या का है। इसमें 2 आती है, एक करना है, तो कहाँ से लिया है, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या है, वो इस बच्चे ने अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन की है। फिर विशेष लिखना होता है, वो चीज़ें आ गई। फिर 19वां प्रश्न आपको पता है निविदा या विज्ञप्ति का जो प्रश्न आता है, तो इसने विज्ञप्ति का प्रश्न है वो यहाँ पर किया है। और देखो, और इसको आप इधर मार्क्स भी देख पा रहे हो, यहाँ पर टीचर ने इसको 4 में से 3.5 नंबर दिए हैं। जो भी आधा नंबर काटा गया है वो यहाँ पर टीचर द्वारा काटा गया है। उसके बाद में अगला है बढ़ती महंगाई का। आपको पता है लास्ट जो प्रश्न आएगा आपका 18वां जो आएगा इस साल 2023 में, 22 वाले में 20वां था, लास्ट का एक निबंध आता है 300 शब्दों में, 2-2.5 पेज में आप लिख सकते हो। तो लास्ट ईयर जो प्रश्न आया उसमें से 4 आपको लेख आएंगे, 1 करना होगा। तो इसने बढ़ती महंगाई का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी व्याख्या की है, आप पढ़ सकते हो। प्रस्तावना लिखी है, फिर बढ़ती महंगाई के कारण लिखे हैं, फिर बढ़ती महंगाई के दुष्परिणाम है वो इस बच्चे ने लिखे हैं, फिर महंगाई को नियंत्रित करने के जो उपाय हैं वो क्या हो सकते हैं उनके बारे में लिखा है, 1 पेज हो गया। फिर ये दूसरा उपसंहार हो गया। तो इस बच्चे ने जो बातें लिखी वो टीचर को अच्छी लगी, तो यानी लगभग 2-2.25 पेज में लिखा हुआ था। पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो इसको मिले हैं, आप देख पा रहे हो। 21 अप्रैल को इसकी कॉपी जांची गई थी, 79.5 यानी 80 मार्क्स हैं वो इस बच्चे को मिले हैं। और उसके बाद में इसने अपना समाप्त लिख दिया। ऐसा ही आप कर सकते हो, और बाकी के पेज अब खाली रह गए। अब आप देख पा रहे हो इस कॉपी के अंदर भी हिंदी के अच्छे उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हो। अब एक बच्चे की कॉपी और है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखा दूं ताकि उस बच्चे का तरीका भी आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से जब आप 2 बच्चों के इवेल्युएशन का तरीका देख लोगे तो आपको बहुत फायदा है वो मिलेगा। एक चीज़ और आज मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो भी सिद्धि विनायक संग्रिया अपना जो चैनल है इसके ऊपर मोस्टली +1 और +2 के आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं, विशेषकर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के वो बच्चे जुड़े हुए हैं। एक काम मैं आज और करना चाह रहा था कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। 10 के विद्यार्थियों को भी इस प्रकार से बोर्ड की कॉपी दिखाना चाह रहा हूं, जो कि कहीं इस प्रकार से उपलब्ध नहीं है वीडियो के माध्यम से। तो आप सब बच्चों से, मेरे सब साथियों से एक निवेदन जरूर करूंगा भी, इस हिंदी की कॉपी के बाद में मैं 10वीं क्लास के एसएस, और अगर आपने अच्छा फीडबैक दिया और आपने उसमें सहयोग किया तो और विषयों की कॉपी भी 10वीं क्लास के बच्चों को के लिए मैं वीडियो है वो बना दूंगा, ताकि आपकी तरह 10वीं क्लास के बच्चे भी इस प्रकार के वीडियो को देखकर
उससे लाभ है वो प्राप्त कर सके भी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना होता है। बहुत से बच्चे राजस्थान में, आपको पता है, लाखों बच्चे 10वीं का एग्जाम देते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छे उत्तर लिखने का या इस प्रकार की कॉपी देखने का सौभाग्य है वो नहीं मिलता। लेकिन आप सब मेरे साथी, अब आप सब कछुए अगर मुझे साथ देंगे और वो जो मैं वीडियो बनाऊंगा और अगर आप उसको सभी 10वीं क्लास तक के बच्चों को पहुंचाने में, विशेषकर राजस्थान के बच्चों को पहुंचाने में अगर मदद करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा और एक बहुत अच्छी खुशी है वो आपको मिलेगी। वहाँ मैं यहाँ पर कोई 10वीं के बच्चों को यहाँ जोड़ने के उद्देश्य से नहीं करा, सिर्फ वो कॉपी पहुँचानी है, क्योंकि यहाँ 10वीं क्लास की क्लासेस है वो मेरे द्वारा नहीं ली जाती है। लेकिन ये इतना काम शायद उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इसलिए एक बार फिर आपसे निवेदन करूँगा भी जो 10वीं क्लास से रिलेटेड बोर्ड की कॉपी दिखाने का जो वीडियो मैं शेयर करूं तो आपके आसपास आपके भाई बहन जो भी 10वीं क्लास के हैं, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सब बच्चों तक उस वीडियो की एक्सेस करने की आप कोशिश है वो जरूर कीजिएगा। इस मुहिम में मेरा आप साथ है वो दीजिएगा, ऐसा निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा। बाकी जैसा आपको जो उचित लगे वो मेरे लिए सम्मानीय रहेगा। अब हम हिंदी की दूसरे स्टूडेंट की कॉपी है उसको भी अब आप देख लीजिएगा। आप इस बच्चे की जो कॉपी है ना बोर्ड की, इससे भी बहुत कुछ सीखने को आज आपको मिलने वाला है। और इस बच्चे के भी 80 में से 80 नंबर आए हैं। और आप देखिएगा इसने पेपर को कहाँ से करना स्टार्ट किया है। इसने खंड ब से, यानी एबे सैदे वाले छोटे जो प्रश्न है इसने एक बार छोड़ दिया। इसने खंड ब से अपना पेपर है वो स्टार्ट किया है, शुरू किया है। चौथा कर दिया पूरा सही, फिर 5वां प्रश्न कर दिया और उसके बाद में ये देखिए फिर इसने छठा, इसने है ना ब्लैक पेन भी यूज़ किया है। बहुत से कई बच्चों के संशय रहता है ना सर ब्लू ब्लैक यूज कर सकते हैं क्या, ये रही आपके सामने कॉपी। ब्लू पेन भी ब्लैक पेन भी अंडरलाइन किया है, मेन हेडिंग है वो ब्लैक से लिखी है। देखो कोई स्टैंप लगाई है क्या, कई बार आपके दिमाग में रहता है सर स्टैंप लगानी होगी क्या। ये देखो कितना प्यारा, इसकी राइटिंग उस पहले वाली कॉपी से और ज़्यादा आपको अच्छी सी लगेगी। बस सीधी सी बात, आपकी जो राइटिंग है उसमें आप लिखिए, बस समझ में आ जाना चाहिए उत्तर। देखो पूरे में से पूरे कितने प्यारे प्यारे उत्तर हैं वो इस बच्चे ने लिखे हैं। ये 10वां क्वेश्चन हो गया, ये 11वां हो गया। कुछ ना कुछ जरूर हर कॉपी को देखते हैं ना, हमें सीखने को जरूर मिलता है भी किस प्रकार से उत्तर लोग लिखते हैं और उनके पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो मिल जाते हैं। ये प्रश्न इसने किया है 3 में से 3, 13वां क्वेश्चन। और उसने पहले वाली कॉपी से इसके अंदर ज़्यादा बड़े प्रश्न हैं, मतलब उत्तर हैं वो लिखे हैं, जबकि उसको भी पूरे मार्क्स मिले हैं और इस बच्चे को भी पूरे मार्क्स मिले हैं। 14वां प्रश्न है तो पूरा, क्योंकि 250 शब्दों में लिखना था तो आप देखिए इस बच्चे ने लगभग एक पेज से भी ज़्यादा लिखा है। फिर इसने 15वां प्रश्न देखिएगा। 15वां प्रश्न एक विद्यार्थी के जीवन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न था, गुरु के महत्व का, और कितना इसने बीच में कोटेशन लिखी है, ब्लैक पेन यूज़ किया है। और देखिए पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो इसको मिले हैं। 16वां हरिवंश राय बच्चन का, अब इसका लिखने का तरीका देखें। जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। देखिए अगर जो बच्चा इस पूरे वीडियो को देखेगा तो समझेगा ना, दोनों कॉपियों में भी आप देख पा रहे हैं भी, आप खुद देखें भी कौन सा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा है और कुछ आप अपने तरीके से इसमें न्यू इनोवेशन कर सकते हो। ये देखिए ब्लू और ब्लैक पेन का शानदार इस्तेमाल, कितनी इफेक्टिव कॉपी आपको दिखाई दे रही होगी। हाँ, आप इससे कहीं बेस्ट और सुपर बेस्ट कर सकते हो। ये नहीं है भी ये लास्ट है, ये लास्ट नहीं है, बस इससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है और जहाँ सीखने को मिलता है वहाँ से ज्ञान लपेट लेना चाहिए। देखिएगा 18वां इसमें से पूरे व्याख्या वाला आ गया। बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन देख पा रहे हो। विज्ञप्ति वाला इसका पूरा सही, पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो मिले हैं। अब देखिए इस बच्चे ने अब बाद में छोटे वाले क्वेश्चन किए हैं, ये अपना अपना तरीका होता है। अब दूसरे रिक्त स्थान वाला प्रश्न था, 6 के 6 एक साथ कर दिए, पूरे मार्क्स हैं वो इस बच्चे को मिल गए। अब तीसरे के अंदर जो क्वेश्चन था इसका अपना जो परिभाषिक शब्दावली वाला, उसमें इसका नंबर, नोटिस वाला सूचना सही है, सर्कुलर वाला इसने वृत्ताकार लिख दिया वो गलत है, यहाँ आधा नंबर इस बच्चे का कटा है। बाकी आप देखें पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो इस बच्चे को मिलते गए हैं। देखिए
फिर इसने पहला जो प्रश्न था MCQ वाला सबसे लास्ट में इसने किया है, और उसके बाद में इसने जो ऐसे किया है वो देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता। तो इसका अपना तरीका है, इसने पहले पॉइंट लिख दिए सारे, और फिर उन पॉइंट के बारे में इस बच्चे ने अपनी भाषा में अपनी बात है वो लिखी है। हेडिंग इसने ब्लैक पेन से बनाई है और बाकी इसने सब ब्लू पेन से किया है। ये देखिए, ये सेकंड बच्चे की जो कॉपी है, तो किस प्रकार से आप देख पा रहे हो ना, पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो इस बच्चे को मिले हैं, और ब्लू और ब्लैक पेन का शानदार कॉम्बिनेशन इस बच्चे ने किया है, और साथ में इसने अपने तरीके से अपने अंदाज में जो आंसर हैं वो लिखे हैं। आप इन दोनों कॉपियों का भी कंपैरिजन करोगे, अगर कोई मुझसे भी कहे तो मुझे लग रहा है इसका तरीका और पहले वाली कॉपी से कहीं ज़्यादा शानदार है, लेकिन हाँ, अंकों में किसी प्रकार का कोई लफड़ा है वो नहीं है, दोनों को बराबर मार्क्स मिले हैं। बस प्रेजेंटेशन का तरीका है, और मुझे पूरा यकीन है आपका तरीका तो इनसे भी कहीं और ज़्यादा श्रेष्ठ हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो क्लास से आपको लाभ मिल रहा होगा। और सबसे लास्ट में एक बार और बात कह देता हूँ भी, मैं कुछ 10वीं क्लास के इस प्रकार की बोर्ड की कॉपी है वो यहाँ शेयर करूँगा अपने इस चैनल पर, और आपसे निवेदन रहेगा भी आप 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी आपके आसपास परिवार के अंदर, उनको उस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनको भी समझाइएगा भी इस प्रकार से आपको लिखना होता है। उस वीडियो में मैं उनके लिए भी सारी बातें हैं वो बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे कछुओं का हिंदी अनिवार्य की तैयारी है वो भी आगे अब शानदार चल रही है। बहुत अच्छी बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट है वो रहने वाला है, और जिस दिन आपका हिंदी का पेपर हो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा भी आपका आज का एग्ज़ाम फेस्टिवल है वो किस प्रकार का रहा, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं हमारे भाव आपस में जुड़े हुए हैं। तो मुझे भी ये रहती है भी मेरे बच्चे मुझे थोड़ा सा इतना ज़रूर बता दें भी आज का फेस्टिवल उन्होंने किस प्रकार से एंजॉय किया। तो आप सब बच्चों को हिंदी अनिवार्य के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।